हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केबीएस की जो संविदा वैकेंसी 2024 में आना शुरू हो चुका है। ठीक है, डिफरेंट केबीएस स्कूल से जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी होती है, स्टार्टिंग आपके जनवरी से अप्रॉक्स स्टार्ट हो जाते हैं। अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइम पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करेंटली मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। इससे पहले हम केंद्रीय विद्यालय में 2 साल तक एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर प्राइमरी जो होता है पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के रूप में हमने वर्क किया है। और रिसेंटली अभी आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय का टीजीटी पीजीटी पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें भी हमने रिटेन निकाल चुका था, अच्छे नंबर से इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो भी कहिए मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उससे पहले से मैं रेलवे में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के बारे में जो भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। जो भी यूपी के कैंडिडेट हैं, मतलब अदर स्टेट वालों के लिए, लेकिन यूपी के लिए स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद है उन सभी कैंडिडेट का जो आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और लाइक शेयर कर दिया कीजिए, जिससे का मतलब मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और कुछ हमारे चैनल पे भी नंबर आप सब्सक्राइबर बढ़ते जाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि आप मेरा इंटरव्यू, मतलब मैं अपने इंटरव्यू के बारे में तो नहीं इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि एक अलग से उसका वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, वर्क टाइमिंग क्या होता है, टाइम मतलब स्कूल के अलावा आपको क्या प्रिपरेशन करने का टाइम मिल सकता है, नहीं मिल सकता, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहले मैं नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए। तो पिछला वीडियो जो हमने इसके पहले बनाया था, तो एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप क्या प्रूफ है कि आपने केंद्रीय विद्यालय में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ाया। तो देखिए, ये सारी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं हमारी, जिससे मैं आपको बता दूं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स डे के दिन जो सेलिब्रेशन हुआ था उसका फ़ोटो है। तो ये छोटा सा एक प्रूफ है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है। बहुत सारे फ़ोटो मेरे पास हैं, लेकिन मैं ये छोटा छोटा जो फ़ोटो था वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे देखिए, मैं केंद्रीय विद्यालय में जब पढ़ाता था वहाँ का ये फ़ोटो है। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था, लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये देखिए ऑफिशियल नोटिस जो लखीमपुर खीरी की वेबसाइट पे, अगर आपको चेक करना है तो आप लिखना क्रोम पे केबीएस लखीमपुर खीरी, ये आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी अनुबंध के आधार पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति। संविदा शिक्षकों को ही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो देखिए ये डिटेल नोटिफिकेशन आया है। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए 3 फरवरी से पहले आपको, ठीक है, बायोडाटा जो इसी के साथ बायोडाटा भी आपको मिल जाएगा, बायोडाटा को फिल करके। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान देना आपको, यहाँ पे स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लाइन लिखा है, केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही मान होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैक्सिमम केबीएस में क्या होता है कि बायोडाटा को आप फिल करके केबीएस की जो ईमेल आईडी होती है उस पर आपको सेंड करना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। इसको क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहली चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा हुआ है कि आपको सीटेट उत्तीर्ण जो लोग नहीं हैं वे लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये आप लोगों की कॉमन अंडरस्टूड वाली चीज़ें हैं कि सीटेट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया। कुछ लोगों का कहना था कि सर सैलरी कितना मिलता है। देखिए पीजीटी की जो सैलरी है 27,500 है। हमने पिछले वीडियो में शायद 31,250 बताया था, तो थोड़ा मुझे डाउट था, क्योंकि टीजीटी का 26,000 के अप्रॉक्स मिलता है, तो मैं सोचा 4-5 हज़ार ज़्यादा ही मिलता होगा। तो ये देखिए डिटेल में अलग अलग यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है। आप लोग देख लीजिएगा जो जिस सब्जेक्ट से मतलब रिलेट करता है अपने आप को। ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, पूरी क्वालिफिकेशन के बारे में भी डिटेल दिया है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर अनुदेशक भी होते हैं प्राइमरी में, उनके लिए बी टेक होना चाहिए आपका, किस में, कंप्यूटर साइंस पे या एमसीए बीसीए। देखिए यहाँ पे डिटेल दिया। उसकी भी सैलरी 26,250 होता है टीजीटी के लिए, और प्राइमरी के लिए 21,250 होता है। ठीक है, ये डिटेल में है। इसी तरीके आपको प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप बनना चाहते हैं, देखिए प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे भी देखिए 21,250 लिखा हुआ है। ठीक है, एक आप लोगों को नया चीज़ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि जो नर्स फीमेल
योगा इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, इन लोगों की भी आप सैलरी देख लीजिए, सैलरी अच्छी खासी है, अच्छा सैलरी मिलता है। जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनको एज ए टी के इक्विवेलेंट माना जाता है। देखिए सैलरी 26,250 है। तो जितने भी लोग होंगे, और एजुकेशनल काउंसलर, इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। तो केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि आपको मैं बता दूं, केवीएस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हर साल अप्रॉक्स जनवरी फरवरी मार्च अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग टाइम पे उनकी नोटिफिकेशन आउट होती है। किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो वहाँ पे रिटन एग्जाम कंडक्ट करा जाता है, आफ्टर दैट इंटरव्यू होता है, ठीक है। किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, जैसे कुछ केवीएस क्या होते हैं कि आउटर साइड में होते हैं, मतलब आपका समझ जाइए कि मतलब सिटी, मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट आपका इंटरव्यू ले लिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग केवीएस में अलग अलग रूल होता है, तो आपको नोटिफिकेशन पढ़कर जाना। तो ये देखिए डिटेल दिया हुआ, ठीक है। तो आपको करना क्या, पूरे फॉर्म को फिल करके आपको सबमिट कर देना। और देखिए सबमिट कब तक करना है ये भी यहाँ पे देख लीजिए आप, आपको 8 मार्च 2024 शाम से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। उससे के बाद भेजेंगे तो आपकी वैलिड नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम कब होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सॉरी गलत मैं बता दिया, एक मिनट रुकिएगा। आपको 3 फरवरी तक भेजना है। 8 फरवरी को क्या करेगा आपको कि परीक्षा के बारे में डिटेल वो दे देंगे, ठीक है, कि परीक्षा का साक्षात्कार सूची व प्रकाशन, लिखित परीक्षा की सूचना आवश्यक होने पर सूचना पटल एवं वेबसाइट पर 8 दिनांक को किया जाएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है कि पहले आपको अपने फॉर्म को 3 फरवरी तक भेज देना है। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो रिटन एग्ज़ाम के लिए बताया जाएगा, अदरवाइज 8 फरवरी को आपका क्या होगा, उनके वेबसाइट पे जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट उनको इंटरव्यू के लिए नोटिस आ जाएगी कि इतने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो एग्जाम के लिए भी वो एक नोटिस दे देंगे कि कब एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखिए इंटरव्यू का डेट, इसको आपको ध्यान देना है, 12 फरवरी और 13 फरवरी को देखिए सारे इंटरव्यू का डेट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर हो जाइएगा। ये रहा डिटेल। अब इसका क्या करना है आपको, इसी के केबीएस के वेबसाइट पर जाकर आपको बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड करके और आपको क्या करना है उसको फिल करके सेंड कर देना। अच्छा, किसी कैंडिडेट को अगर डाउट है कि बायोडाटा फॉर्म फिल कैसे करते हैं, ठीक है, बायोडाटा फॉर्म फिल कैसे करते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में जस्ट अगले दिन आपको बायोडाटा फॉर्म, जो मैं पिछली मतलब जब मैं इंटरव्यू दिया था तो कैसे बायोडाटा फिल करता था, अपना खुद का बायोडाटा पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ, उस पीडीएफ को ओपन करके मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कहाँ पे क्या फिल करना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ स्पेशली जो भी केबीएस की तैयारी या DSSB हुआ, यूपी पीआरटी हुआ, मतलब स्टेट पीआरटी या टीजीटी पीजीटी, कहीं के लिए आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार इंटरव्यू जरूर देना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर पढ़ाने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। दूसरी बात कि आपको परमानेंट टीचरों के साथ एक मतलब अच्छे माहौल में इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, अपनी स्किल को डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। दूसरी चीज़ की सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और मैं सैलरी के बारे में आप लोगों को पिछली वीडियो में मैं बताया था कि जो सैलरी यहाँ पे होती है डे टू डे बेसिस होती है, ठीक है, डे टू डे बेसिस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने दिन पढ़ाएंगे सिर्फ उतने दिन की सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। मान के चलिए आप 4 संडे हो जाता है एक मंथ में, उसकी सैलरी आपको प्रॉपर मिलेगी, सैलरी नहीं डिडक्ट होता है। किसी मंथ में मान के चलिए 3-4 दिन की अगर कोई जैसे नॉर्मल छुट्टी होता है किसी त्यौहार पे, उसकी भी सैलरी आपको प्रॉपर मिलती है, ठीक है, उसकी भी सैलरी डिडक्ट नहीं होती है। और एक मंथ में आपको एक CL मिलता है, ठीक है। मतलब हुआ कि आप 30 वर्किंग डेज में 1 डेज आप अब्सेंट हो जाएंगे तो भी आपकी सैलरी नहीं कटेगी, ठीक है। हाँ, एक डाउट और लोगों का मैं बता दूं, जो यहाँ पे विंटर ब्रेक होता है, समर ब्रेक होता है और ऑटम ब्रेक होता है केबीएस में, ठीक है। अप्रॉक्स 10 से 12 दिन का ऑटम ब्रेक होता है, विंटर ब्रेक भी 10-15 दिन का होता है, और समर ब्रेक 40 डेज के अप्रॉक्स होता है, विंटर ब्रेक 10 से 15 दिन का, मतलब टोटल अप्रॉक्स 60 डेज के करीब केबीएस में छुट्टी रहता है, ठीक है। तो जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर होते हैं इन तीनों जो छुट्टी है इसमें आपको पैसा नहीं मिलता, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। फ़ायदेमंद, पहले फ़ायदेमंद मैं बता रहा हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पे भी आपकी अर्निंग के सोर्स कुछ भी नहीं, केवल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर से पैसे लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बार ऐसे अपॉर्चुनिटी को
नहीं छोड़ना चाहिए। आप इंटरव्यू दीजिए, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है और आपका फाइनेंशियली आप सपोर्ट, मतलब आपको घर से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको तैयारी करने का भी मौका मिलता है। आप जब पढ़ाएंगे, मैं लगातार अप्रॉक्स मेरे को 6-7 साल हो गया, मैं पहले ट्यूशन पढ़ाता था। जब मैं डीएलएड कर रहा था तो भी ट्यूशन पढ़ाता था। 2 साल केंद्रीय विद्यालय में एज ए कॉन्टेक्चुअल टीचर पढ़ाया। तो मेरे पास, मैं बता सकता हूँ कि अगर आप टीचिंग प्रोफाइल में हैं तो डे टू डे आपके अंदर पढ़ाई के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। अभी मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, डे टू डे मेरी पढ़ाई क्या हो रही, लॉस हो रही। लेकिन जब मैं टीचिंग कराता था उस टाइम पे मेरे मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, मतलब ऑलराउंडर, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट मेरे टच में थे। और अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा बिना पढ़े मैं कोई भी एग्ज़ाम देता था तो एवरेज, मतलब एग्जाम के करीब पहुंच जाता था। कुछ कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाते थे, ठीक है। उसके लिए क्या रीज़न था कि एक्चुअली किसी भी एक एग्जाम की तैयारी के लिए प्रॉपर टाइम और डेडिकेशन मांगता है। तो हमने क्या किया, मैं डिफरेंट कभी रेलवे का भी मैं देता हूँ, टेक्निकल इंजीनियरिंग का, मैं इंजीनियरिंग कैंडिडेट हूँ तो इंजीनियरिंग का भी एग्जाम देता रहता हूँ, इधर आपका एसएससी का देता रहता हूँ। तो सब में मेरे थोड़े थोड़े मार्क्स से, मेरी मतलब बैड लक है जो भी कहिए, थोड़े थोड़े मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अभी अच्छे पोस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। उम्मीद है कि कभी न कभी होगा ही। तैयारी कभी, मतलब आदमी को हार नहीं मानना चाहिए, तैयारी करते रहना चाहिए जब तक एज और टाइम है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था। अब किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए, मान के चलिए कि आप कहीं पे भी 10,000, 15,000, 20,000 रुपये ट्यूशन या कोचिंग या किसी प्राइवेट स्कूल में अच्छे खासे आप सेटअप हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि बड़े बड़े सिटियों में, केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, आपको 1 महीने 2 महीने का एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रखने के बाद बाहर कर दिया जाता है। जैसे उनके पास परमानेंट टीचर आ जाते हैं या रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आपको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट में ही लिखा होता है कि डे टू डे बेसिस की आपकी ये जॉब है, ठीक है। तो उन कैंडिडेट को नहीं अप्लाई करना चाहिए अगर आप कहीं पे सेटल हैं या कुछ अर्निंग आपकी हो रही है। लेकिन आप एकदम बेरोजगार हैं, कहीं कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। फैसिलिटी क्या क्या मिलती है आपको मैं बता दूं कि अगर केंद्रीय विद्यालय किसी प्रोजेक्ट के अंदर में, जैसे एनटीपीसी, एचपीसीएल, आईओसीएल, जितनी भी किसी प्रोजेक्ट या रेलवे के अंदर है, तो वहाँ पे आपको क्वार्टर भी देती है। केबीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को भी क्वार्टर देती है। मतलब आप ये समझिए, एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को परमानेंट टीचर के ही इक्विवेलेंट सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी फैसिलिटी मिलती है, बस सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। दूसरी बात कि आपकी जॉब का, भाई ये तो परमानेंट, आप जॉब तो कर नहीं रहे, कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल थे। आप अच्छे से जो भी कैंडिडेट होंगे इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं एक एक लोगों का कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। हाँ, अलग बात है कि 2 दिन 1 दिन बाद ही देता हूँ, लेकिन देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, वंस अगेन, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है।